दिनेश लाल यादव की पटना से पाकिस्तान की शुरुआत होती है एक मजार पे से, जिसमें पंडित होता है दीनानाथ शास्त्री। उसकी बीवी बोलते हैं कि हम इसको घर पे नहीं ले जाएंगे, ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसको गोद में उठा लेता, बोलता है कि आज मैं पीर बाबा के साक्षी मान के मैं इसको ना हिंदू बनाए ना मुसलमान बना, सिर्फ इंसान बना। फिर उसको ले जाते हैं घर पे। फिर उसके बाद वो अपना कबीर पंडित दीनानाथ शास्त्री नाम देता है। फिर उसके बाद गाँव में जाता है, मंत्री से पूछता है, अरे कैमरा पे आए हैं जब ना बोल रहे हैं, तो हम आतंकवादी के पीछे बंदूक लेकर नहीं ना दौड़ेंगे। तो फिर उसके बाद उसके पास जाता है फूलचंद सिंह पांडे, हाँ क्या हुआ है? तो वो उससे पूछता है कि ब्लास्ट हुआ है। अरे क्या हुआ है? तो फिर फूलचंद जी पांडे से पूछते हैं कैमरे में, बट कैमरे में देख जाओ, दिखाओ पेपर में, न्यूज में। फिर उसके बाद के गायत्री मंदिर में आतंकवादी लोग घुस जाता है। फिर उसके बाद सबको बंदी बना लेता है। फिर उसके बाद बोलता है कि जब 13 साल का था तब एक लड़के का मर्डर किया था। फिर बोलता है कि कौन आएगा बचाने, लगता है कि किसी ने मर्द को पर जनानी है। तो फिर उसके बाद आता है दीनानाथ शास्त्री पंडित आता है। फिर उसके बाद मंदिर के रेलिंग पे से उसके बाद पिछलता है। फिर उसके बाद सारे आतंकवादियों को पकड़ता है, फिर मारता है। फिर धुआंधार एंट्री होता है, फिर मारता है सबको पकड़ के। फिर उसके बाद एक आतंकवादी होता है, फिर ऊपर से आता है, घंटा खोल के मारता है। फिर उसका बंदूक पकड़ के नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद एक बच्चा होता है, फिर बच्चे को बाहर ले जाता है, बोलता है कि बाहर निकल रहा है कि मैं इस बच्चे को मार दूं। फिर जैसे मारने वाला होता है, फिर वो केवल आता है निरहुआ। फिर उसकी दिनेश लाल यादव आता है, फिर उसके बाद ऊपर से उड़ता है, फिर त्रिशूल फेंक के मार देता है। आता है, फिर पूछता है कि आप इसको मार के आपको कैसा लग रहा है? बोलता है कि शेर के शिकार करे ला, कुकर के मारे में हमका के मजा ना आवेला। जो भी इसको भेजे रहे सब बोल रहे कि हिंदुस्तानी बहुत कुछ ना कर सकेला। घर में आपकी बेर अगर किसी ने भेजन तो घर में घुस के मारब। गाँव में दो दोस्त आता है, फिर पूछता है, फिर उससे पूछता है कि ये कोई मंदिर में हमारे भाई और चाचा है, बच्चे सब हैं। फिर बोलता है कि अगर अपना देश है तब छोड़ के भाग जाओ, 5 वक्त इसी जमीन पर सजदा करते हैं, क्या दिखाओगे? मर जाओगे, मिट्टी में एक दिन दफन हो जाओगे, फिर भी नहीं मिटेगा देश से, ये हिंदुस्तान से, ईमान से। उसके घर पे जाता है पंडित, फिर उसकी माँ बैठी होती है, फिर लोटा फेंक के मारते उसके सर पे लगता है। बोलता है कि देख ली आपके लोटा तो नहीं टूटा। अपनी बेटी के बारे में बताती कि हमारी बेटी है, अच्छा रिश्ता, शादी कर लो। फिर उसकी सारी कहानी बताती है कि ये तुम्हारी बेटी हमारी बचपन की दोस्त है। फिर नदी पे मछली पकड़ता होता है, फिर साइकिल से ठोक देता है, फिर वो गिरता है पानी में। फिर उसका बाप आता रहता है, बोलता है कि अरे लगता है चाचा के नाम भर के मछली पकड़ ले बानी, तब लगता मगरमच्छ खाए। फिर उसके बाद वो लड़की बाप आता है, फिर बोलता है दीनानाथ शास्त्री को कि अपने लौंडा के समझा ले, नहीं तो अब की बार हम इसका मारब। तो 5 बार है, इसके कोई माए बाप नहीं। तो फिर उसके बाद उसकी माँ की जमीर जगा देता, बोलता है कि आज से ये हमारा बेटा। उसको गले लगा लेता है। फिर उसका बाप रोने लगता है, तो उसकी बहन बोलती है कि बाबूजी क्यों रो रहे हैं? अरे ये खुशी के आंसू बारे। फिर उसके लड़की के घर पे जाता है मुलाकात करने। फिर उस लड़की की शादी उसका बाप कहीं और तय कर देता है। मंदिर में शादी होता है, फिर वो शादी होने वाला रहता है, तो वो बोलता है कि मेरे सामने मत आना। उसके दान पेटी में कोई दक्षिणा देता है। तो फिर इसका ब्लास्ट होता है। फिर चाचा, उसके बाद उसकी सारे जने मर जाते हैं। बच्चा होता है भतीजा, उसको पेशाब लग जाता है, वो बच जाता है। फिर उसका अब्बू आता है, फिर वो मर जाता है, वो चिल्लाता है अब्बू। फिर उसके एक बार खाली हमें पता चल जाए कि कौन है, उसका पुलिस वाले के पास जाता है। फिर बोलता है कि हमारे अब्बू के रिपोर्ट लिखवाने के, तब हमारा अब्बू को बम से धमाका में उड़ा दिया। तब बोला कि हम नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। तो फिर वो पेशाब करता होता, हमारा अब्बू का थाने में पुलिस ड्यूटी ना ईमानदारी से निभावे, वो पुलिस थाना ना पेशाब खाना वाला। फिर जहाँ मारने वाला तो थप्पड़ मारता, बोलता है कि हमें 1 घंटे के अंदर में ब्लास्ट का रिपोर्ट चाहिए। तरी यार विधायक आता है, फिर बोलता है 2-4 वोट का दे दिल, अपने लोग के जूते के धूल समझने लगल, कानून सबके लिए बराबर होला, पुलिस वाले के मार दिला। फिर मंत्री बोलता है कि ब्लास्ट में पाकिस्तान के हाथ है। कहीं सुन के खून ठंडा तना पड़ गए। मंत्री और विधायक जाने लगता है, तो पीछे से चिल्लाता है, मंत्री बम ब्लास्ट हुए में ना देखा जाला कि हिंदू है या मुसलमान, इसीलिए बतावे खातिर आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। फिर उसके दोस्त सब उसके गांव के इकट्ठे हो जाते हैं। बोलता है कि हथियार सब बहुत सारे ट्रक में भर देता। बोलता है कि जाके बता दो ओकरा कि ये हथियार अब अपने इंडिया में भी बनेला, अमेरिका से ना मंगाल। फिर उसका जाता है, तो फिर बोलता है कि एक काम करो, इस पे सारे पे चिकन का लेप चढ़ा दो। फिर उसके बाद जाता है, फिर हरिद्वार में गाना होता
होता है, बम बम बोल रहा है काशी। फिर साथ में उसका भतीजा, उसके 3 दोस्त ड्राइवर पाकिस्तान सारे जने जाते हैं। पाकिस्तान में चारों तरफ से घेर लेता है, फिर फायरिंग होता है, फिर उस सारे दोस्त को बचा के फिर ट्रक में लाद लेता है। फिर उसके बाद ट्रक को भगाता है, उसको गोली लग जाता है। फिर वहाँ की एक लड़की होती है, उसको किडनैप कर लेता है। फिर उसके बाद खाई से वो लड़की गिरा देती है, धक्का देते रहते, फोन पे बात करता है। फिर वो लड़की पुल पे से गिर जाती है, तो फिर बोलता है कि अभी तुम्हारे हाथ छोड़ देंगे। जब अपने पे आता है तो ऐसे ही लगता है कि मौत सर पे मंडरा रहा है। उसका पीछा करता है, दोस्त होता है, ट्रक में से गिर जाता है, थकता रहता है। फिर उस लड़की को पकड़ के कार में से खींच के अपने ट्रक पे डाल लेता है। उसका दोस्त बोलता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, एक बार अगर साथ निभाते तो फिर 100 जन्म तक साथ नहीं छोड़ते। उसके बाद उसको भगा के अपने इंडिया के लिए आता है। ऐसे लड़का झंडा दिखाता है, ऐसे करता है, तो फिर सारे इंडियन आर्मी होते हैं, सारे जने गोली मार देते। फिर उस मारता है, डंडे से मारता है। फिर उसका फौजी बोलता है कि आपकी और साला गोद में बैठ के बिरयानी नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर उसको हाथ में ग्रेनेड देता है, उसका फेंक देता है, उस गाड़ी में बैठता है, ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सारे जने अपने वतन लौट जाते हैं। ना में पूरे ड्राइवर और दोनों दोस्त शहीद हो जाते हैं। ना से पाकिस्तान देखे। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके अपनी राय दे। अगर हमारे चैनल पे नए आए तो आपको सामने रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने तमाम दोस्तों यार में शेयर कीजिए।